हेलो स्टूडेंट्स। आज से मैं आपको कुछ जो नीट से रिलेटेड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको अपने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में एक्सप्लेन करूँगी। और बायो के जितने भी ज़्यादा वेटेज वाले और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स बनाए हैं और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हम उन चैप्टर्स के डिस्कस कर पाएँ। और कमिंग सेशंस में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी जो भी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं हर दिन के सेशन में उन क्वेश्चंस को भी कवर कर दिया करूँगी। लाइक अपने सबसे पहले क्लास 12th का बायोलॉजी का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर सिलेक्ट किया है। तो इसमें मैं आज अपने पहले सेशन में आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो एंड आपने ये क्लास 10th में पढ़ा भी है, बट फिर भी इसमें क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। दैट इन ह्यूमन चाइल्ड सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय, सो 4 ऑप्शंस आर गिवन। द फर्स्ट वन, साइज एंड नंबर ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन, then size of egg to be fertilized, sex chromosomes of father and sex chromosomes of mother. As you all know that sex determination क्या है वो फादर के क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। सो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो है दैट इज़ सी। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में ये क्या है कि फीमेल जो है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होते और मेल में एक्स वाई होते हैं, और जो एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स हैं मेल और फीमेल में। उन दोनों के गैमीट्स को अलग से लिख लेते हैं और उनका जब मेटिंग का और या फिर क्रॉसओवर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो फीमेल है, फीमेल इज़ कैरिंग बोथ द एक्स क्रोमोसोम, सो इट गिव्स वन एक्स क्रोमोसोम टू द डॉटर, अनदर एक्स क्रोमोसोम टू द सन। लेकिन मेल साइड में जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, सो मेल जो है उसमें से एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर्स में पास होते हैं और वाई क्रोमोसोम जो है उसका फीमेल में ट्रांसफ़र होता है। सो ये सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन इस तरह से अगर आप इसको पूरी क्लैरिटी से बना के करते हैं तो किसी तरह से भी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया है that is again from same chapter, that is principles of inheritance. So इस क्वेश्चन में क्या है कि round seed trait is dominant over wrinkled seed trait in P. राउंड सीड अगर डोमिनेंट है तो उसका कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिंकल्ड को स्मॉल आर से। तो क्वेश्चन में ये है कि जब हीट्रोजाइगस राउंड सीड प्लांट है that is capital R or small r, when it is crossed with wrinkled seed plant small r, what is the possible progeny? तो इसको भी करने के लिए आप लोग पहले जो है एक्सप्लेनेशन देख लें कि कैपिटल आर और स्मॉल आर आपकी ये राउंड और रिंकल्ड है, ये गिवन में था। उसके गैमीट्स बना के चेकर बोर्ड बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैपिटल आर जो है दोनों में चला गया और स्मॉल आर भी। तो 2 आपके पास रेड आ रहे हैं और 2 आपके पास राउंड आ रहे हैं, 2 रिंकल्ड आ रहे हैं। तो रेशो अगर हम देखते हैं तो 1:1 है। लेकिन हमें ऑप्शंस में अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में है 3:102 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3:1 की रेशो आ रही है। सेकंड में 210 एंड 95, ये ऐसी कोई भी रेशो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपने नहीं पढ़ी होगी। देन 103:99 अप्रॉक्सीमेटली 1:1 के करीब है, 99 इज़ ऑलमोस्ट 100। देन 103 राउंड एंड 315 इज़ 1:3। तो अगर हम अपने रिजल्ट में चेक करें तो 1:1 है, तो इसका ऑप्शन आएगा 103 एंड 99, ये करेक्ट आएगा। सो जितना आप क्वेश्चन को एलैबोरेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सो इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप इजीली कर पाओगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किया है वो है कि एक डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस फॉलोइंग प्रोजेनी। जिसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो हमारे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर है ए और बी, उसके डोमिनेंट और रिसेसिव मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में कि अगर ए और बी 240 हैं और सेकंड केस में 754 है
थर्ड में 746 है और लास्ट में 260 है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। तो अगर जब हम ये कन्फ्यूजन डालने के लिए नंबर है आपके पास, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला रहता है कि मैप डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको रिकॉम्बिनेंट अगर देखे दिए गए हैं कितने, 4 दिए गए हैं, तो 4 रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग को टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मीन्स, बिकॉज ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में पॉसिबल अगर हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं या तो 15:1 आता है, या 9:3:3:1 होता है, या 9:3:4 होता है, या 9:7 होता है, मीन्स टोटल 16 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 16 ही आते हैं। सो इसमें हमने जितने हमें कॉम्बिनेशंस दिए गए, 4 दिए गए हैं रिकॉम्बिनेंट, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 करेंगे तो 25 जो है मैप यूनिट्स इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है रिकॉम्बिनेशन जीन मैपिंग। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है that is regarding the different types of traits which are related to sex. So male pattern baldness is a dash trait. तो ये बड़ा confusion create करने के लिए, क्योंकि अगर इसमें चेक करो सेक्स लिंक्ड है, वो भी मेल के लिए हम यूज़ करते हैं, सेक्स लिमिटेड है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है और वाई लिंक्ड है। इसका एक्सप्लेनेशन पहले हम देंगे, उसके बाद आप इजीली जान पाओगे कि इसका ये आंसर है। जैसे कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स जो होते हैं ये दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, और चाहे इसका नाम सेक्स लिमिटेड है क्योंकि ये दोनों में मेल फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, पर इनका सेक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं, ये ऑटोजोमल ट्रेट्स पे रिस्ट्रिक्टेड ही होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बट एक्सप्रेस दोनों ट्रेट्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस बट एक्सप्रेस ओनली इन वन सेक्स, सो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ऑटोजोमल ट्रेट्स ओनली। सो इसको हम सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। आपको याद होगा आपकी बुक में भी एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे ड्रोसोफिला, मेल और फीमेल अगर हम उनके साइज़ देखते हैं तो फीमेल बड़े साइज़ में है, मेल के स्टमक के ऊपर डॉट है, मतलब जो फिनोटिपिकली आपको उनके डिफरेंसेस नज़र आते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। देन कम सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड में क्या होता है कि सेम जीन विल शो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन इन ईच सेक्स, और वो डिफरेंट एक्सप्रेशन हर सेक्स में सेम जीन कैसे दिखा पाता है कि किसी में तो वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है और किसी में रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें ये एग्जांपल रही मेल बाल्डनेस की, क्योंकि ये सेम जीन जो है वह मेल फीमेल दोनों में है। मेल में ये डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, फीमेल में रिसेसिव में। देन आ जाते हैं वाई लिंक्ड। हमें पता मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, तो इफ़ ऑल्टर्ड जीन विच कॉज डिसऑर्डर इज़ लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, कि जो जीन ऑल्टर हुआ, जिसमें चेंज हुआ और जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है और वो वाई क्रोमोसोम पे है, सच डिसऑर्डर ट्रांसफर्स फ्रॉम फादर टू सन, फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी एटसेट्रा। नो एक्स लिंक्ड कॉमनली वी ऑल नो कि कोई भी ऑल्टर्ड जीन जिसमें जो भी डिसऑर्डर हुआ है वो लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम में। तो अगर एक्स क्रोमोसोम हम मेल में चेक करें तो एक ही एक्स होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो एक्स लिंक्ड डिजीज़ होती हैं उनकी सिवियरिटी मेल में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल मोस्टली कैरियर रहती है। सो इन चारों ऑप्शन के बारे में अगर हमें पता होगा, हम इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। बिकॉज मेल पैटर्न बार्डनेस अभी हमने बताया कि इसका जीन मेल फीमेल दोनों में होता है, बट ये मेल में डोमिनेंट होने की वजह ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इसका करेक्ट आंसर है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें जाता है कि अ कलर ब्लाइंड गर्ल इज़ रेयर बिकॉज शी विल बी बॉर्न ओनली व्हेन। तो हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दी है, हमें बताया कि हम जानते भी हैं कि कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट जो होता है ना, ये ट्रेट आपका कैरियर में ही होता है, बट वो अफेक्टेड बहुत कम पाई जाती है। तो हमने इन चारों सिचुएशन में देखना है किस में ज़्यादा चांसेस है कि वो अफेक्टेड होंगी। सो फर्स्ट में बोला हर मदर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड।
तो आप ये बना लें कि ये ग्रैंडफादर, जैसे आप पेडिग्री बना सकते हो कि ग्रैंडफादर, क्योंकि उसने कलर ब्लाइंड बोला है उसको अफेक्टेड दिखा के, ग्रैंड मदर तो नहीं है क्वेश्चन में तो उसको नॉर्मल बनाए। और इससे क्या हो जाएगा, जो फीमेल आएगी, जो उनकी डॉटर आएगी वो कैरियर आ जाएगी और उसके बाद उसका नॉर्मल के साथ मैरिज है। तो इसमें चांसेस आप चेकर बॉक्स बना के देखते हैं तो 100% चांसेस आते हैं कैरियर होने के। देन नेक्स्ट में है कि हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड। तो मैटरनल ग्रैंड फादर को कलर ब्लाइंड दिखाओ, ग्रैंड मदर जो है उसको नॉर्मल। तो ऑटोमेटिकली है कि अगर ग्रैंड फादर है कलर ब्लाइंड तो उसकी डॉटर जो होगी वो कैरियर होगी, और इधर से फादर जो है उस बच्चे का वो भी कलर ब्लाइंड बताएंगे। तो इस केस में जो भी डॉटर आएंगी वो सारी की सारी, आप चेकर बोर्ड बना के देखो, दिखाया गया है कि यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कलर ब्लाइंड अफेक्ट होने की। थर्ड जो उन्होंने हमें बताया इसमें कि हर मदर इज़ कलर ब्लाइंड एंड फादर नॉर्मल। तो मदर अगर कलर ब्लाइंड है थर्ड केस में, फादर नॉर्मल है, तब भी चांसेस पूरी तरह से कलर ब्लाइंड नहीं होगी डॉटर, वो कैरियर होगी। लास्ट में जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें पेरेंट्स हैव नॉर्मल विजन एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर कलर ब्लाइंड। तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स ही कलर ब्लाइंड है तो ऑटोमेटिक है कि मदर कैरियर आएगी और फादर जो है वो कैरियर है, नॉर्मल की तरह ही नज़र आती है, इसीलिए इसको नॉर्मल शो किया गया है यहाँ पे। तो इन चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन में आप देखो तो आपको सेकंड ऑप्शन में पता चल जाता है कि ये पूरी तरह से कलर ब्लाइंड डॉटर किस में आएगी, जब वो सेकंड ऑप्शन वाला उसमें क्रॉस होगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल, बट उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन उसकी डेफिनेशन में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एलीलिक वेरिएशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है कि ड्रिफ्ट है। देखने में मतलब हमें आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तो पता चल रहा है कि म्यूटेशन है, लेकिन अगर आप वेरिएशन की बात करते हो, जब भी माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि मियोसिस के कारण वेरिएशन होता है, क्योंकि मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन है। रिकॉम्बिनेशन इज जस्ट जेनेटिक शफलिंग। मियोसिस के टाइम पे, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब मियोसिस होती है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एलीलिक वेरिएशन। ट्रेट्स जो होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन, सो ये जीन के लेवल पे ट्रेट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन इसका आंसर नहीं है। देन नेक्स्ट है जो हमारा इसमें नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में भी क्या होता है कि जो फेवरेबल ट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू जनरेशन्स, ताकि वो अडेप्ट कर सके। अगेन ये ट्रेट्स के बेसिस पे है, ट्रेट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड बाय जीन्स है, तो अलीलिक वेरिएशन ना हुआ। देन थर्ड आया म्यूटेशन। म्यूटेशन हम कहते हैं ऑल्ट्रेशंस जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होती है। एलील अगर हम लेते हैं, हम कहते हैं जीन में सेगमेंट, जीन में ऑल्टरनेट एलील्स होते हैं, एलील्स के अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो तभी इसमें अब आपका आंसर सी आएगा। म्यूटेशन लेवल, जो म्यूटेशन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड लेवल पे होता है। चौथा जो उन्होंने इसमें दे रखा है ऑप्शन वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी चेंजेस होती हैं लेकिन वो जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी में नहीं, में भी चेंजेस होती है लेकिन वो एलील लेवल की वेरिएशन नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ म्यूटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप और कोडोमिनेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि द केस इन केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, बोथ द पेरेंट और नन ऑफ द पेरेंट्स। जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कोडोमिनेंस, और आपको अगर आपने NCERT बुक अच्छे से पढ़ी है तो उसमें बता रखा है कि जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। और अब ब्लड ग्रुप में भी आपके A ग्रुप, B ग्रुप और O ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये कॉम्बिनेशंस भी बना के दिखाए हैं जिसमें आता है कि जो भी आगे आपका जीनोटाइप फिनोटाइप आता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें दोनों पेरेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका आंसर है 3। Then next question is what can be possible blood groups of progeny whose father and mother are of A and B group respectively।
तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अगेन अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो आपको होमोजाइगस फॉर्म में लेना है। एक को हिट्रोजाइगस में ले लिया, दूसरे को होमोजाइगस में ले लिया, एक को जैसे ए को आपने होमोजाइगस में लिया, बी को हिट्रोजाइगस में लिया, और चौथी जो मैंने ये एक्सप्लेन ऊपर ही किया था, दोनों को हिट्रोजाइगस में लिया। तो चारों ऑप्शंस आपने करके देखने। जब आपने पहला किया तो इसमें पता है कि सारे के सारे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ऑल ए बी आ रहे हैं। अगर आप सेकंड वाला लेते हैं तो 50% ए बी, जैसे इसमें ए बी ओनली वाला आ गया, 50% ए बी और 50% बी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें कहीं दिया नहीं है। देन नेक्स्ट वाले में इसमें 50% ए बी 50% ए है, ये भी नहीं है। चौथा वाला जो है ए बी ओ और ए बी, ये वाला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है, इसलिए हमने इसको करेक्ट मार्क किया है। अगेन आपको कोडोमिनेंस की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 9th क्वेश्चन में बताया गया कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिनोमिनन इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी, ट्रांसलोकेशन, पॉलीप्लॉइडी, इन्वर्जन। अब आप देखो कि जब माइटोसिस या मियोसिस होती है उसमें 2 तरह की होती हैं डिवीजन्स। एक होती है न्यूक्लियर डिवीजन जिसको आप कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, उसके सारे स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसके बाद फिर सेल प्लेट मेथड या फिर सेल फरो मेथड से साइटोकाइनेसिस होने टीलोफेज स्टेज के बाद होती। इसने क्वेश्चन में ये कहा कि अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो इनमें से कौन सी चीज़ हो सकती है। अब आप देखो जब साइटोकाइनेसिस खत्म टीलोफेज होती है उसमें सारे क्रोमोसोम्स के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, तो वो पूरा एक जीनोम बन जाता है। दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हुई तो वो जीनोम इकट्ठा हो गया है, डुप्लीकेट जीनोम हो जाएगा। अब आपको इन सब की नॉलेज होना पहले ज़रूरी है, तभी आप ऑप्शन बता पाओगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जैसे एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एडिशन और लॉस ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम फ्रॉम ए पेयर। लाइक ट्राइसोमिक में हम कहते हैं 1 क्रोमोसोम ज़्यादा है, टेट्रासोमिक में 2 क्रोमोसोम ज़्यादा, 2n+1 2n+2। मोनोसोमिक में 1 क्रोमोसोम कम है, नलीसोमिक में 2 कम है, सो 2n-1। तो इसमें पूरा सेट की तो बात ही नहीं है, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम ज़्यादा या कम को एन्यूप्लॉइडी लेते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उसमें भी क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स जो हैं, जैसे 2 क्रोमोसोम्स हैं उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी जीनोम वाली बात नहीं आती। हाँ, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, लाइक 2x 3x, जैसे वीट को हम हेक्साप्लॉइड बोलते हैं। सो ये प्लॉइडी लेवल जहाँ पे जब टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस नहीं हुए 2 जीनोम इकट्ठे हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पॉलीप्लॉइडी। नाउ अगर हम इन्वर्जन की बात करते हैं, इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसे एक क्रोमोसोम आप ऐसे शो करते हैं कि ये सीधा है, ये अगर ऐसे इन्वर्ट कर जाता है, कई बार इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होती है, कई बार इन्वर्जन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसमें भी क्रोमोसोम जो है इन्वर्जन से उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन सकते हैं, लेकिन पूरा जीनोम जो है वो नहीं आता। सो फाइनली इसका आंसर आएगा पॉलीप्लॉइडी। देन लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है बहुत ही सिंपल है, बट उसमें भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल मीडियम फॉर कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मॉइस्ट ब्रेड, अगर अगर, राइप बनाना, काउ डंग। अगर आपको सबको ये पता है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तो इसको देखते ही आप आंसर कर देंगे कि राइप बनाना है। लेकिन इसके अलावा आपको इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्ट ब्रेड में क्या ग्रो करता है, फंगस। अगार अगार किसके लिए कल्चर के लिए है, बैक्टीरिया के लिए। और काउ डंग किसके लिए है, ई कोलाई के लिए। सो आज बेटा मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं उसमें बेसिक जितना भी, चाहे सिंपल क्वेश्चन है चाहे हार्ड है, जो भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन दें ताकि आप राइट चॉइस को फिल कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय फर्स्ट सेशन, और इन कमिंग सेशन मींस आई विल ट्राई कि मैक्सिमम क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं कवर
कर सकूं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर सकूं। और दूसरी बात ये है कि मेरी ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे एक ही मोटिव है कि हर बच्चा जो है वो बायोलॉजी में अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसकी इतनी अच्छी हो कि वो नीट को क्लियर कर सके। सो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के जितने भी क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी है आप कमेंट में उसको डालें, उसको मुझे शेयर करें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको लाइव क्लास भी दे सकूँ जिसमें एग्ज़ाम्पल्स के साथ साथ आपको कंटेंट एनरिचमेंट भी किया जा सके। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मुझे टाइम बताएं कि कब मैं आपकी लाइव क्लास ले लें। 6 बजे के बाद शाम को 10 बजे तक जो भी आपको सूटेबल टाइम हो आप उसमें शेयर करें। सो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकेंगे और मैं इस मोटिवेशन के साथ आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँगी। थैंक यू।